आज मैप का तीसरा दिन है। इसमें भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए दिया गया है। भारत का एक जूट उत्पादक राज्य देना है इसमें, ये यहाँ लिखा हुआ है। भारत का एक जूट उत्पादक राज्य 2023 में ये पूछा भी गया है। और एक फिर दूसरा दे रहा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य, प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र का नाम बताना है। तीसरे में दिया गया प्रमुख चाय उत्पादक राज्य बताना है। तो जैसे कि उत्तर में दिया भी गया है, तो जूट उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल, गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और चाय सबको पता ही है, असम की चाय। तो ये हम लोग दर्शाएंगे आज इसमें। इस तरीके से आप कोई संकेत ले सकते हैं मैप में, ऐसे संकेत बनाएंगे। और जूट के लिए त्रिभुज का सिंबल लेंगे, गन्ना के लिए वृत्त ले लेंगे, और चाय के लिए ऐसे बना लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं यही हो, इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। तो चाय असम, असम आपको पता है सेवन सिस्टर में आता है। पूर्वोत्तर की ओर जाएंगे और पूर्वोत्तर में यहाँ पे ये आपका असम, असम की चाय, असम की चाय, असम की चाय, ये वाला हिस्सा आपका असम, असम की चाय यहाँ पर आपको दर्शा देना है। ठीक है। उसके बाद जूट, जूट हमको पता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल वाला ये वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल, और यहाँ हमको दिखा देना है कौन सा, जूट। जूट का सिंबल ये त्रिभुज है। ठीक है। और गन्ना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह होता है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ आप दर्शाएंगे गन्ना, और उसके बाद महाराष्ट्र यहाँ पर भी गन्ना। ठीक है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उसके बाद क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। चार ही पूछा था और चारों को हमने दर्शा दिया। जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में होता है, चाय उत्पादक क्षेत्र असम है, ये असम को हमने दर्शाया यहाँ, और गन्ना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ और महाराष्ट्र को यहाँ दर्शा दिए। ठीक है। इस तरीके से अगला मैप आपका है राष्ट्रीय उद्यान और जीव अभ्यारण्य क्षेत्र। तो जीव अभ्यारण्य क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर केवल जीवों की रक्षा की जाती है, और राष्ट्रीय उद्यान पेड़ पौधों के साथ साथ जीवों की अगर रक्षा की जा रही है तो क्या होगा, वो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। लेकिन अगर जीवों की देखभाल की जा रही है तो वो केवल और केवल जीव अभ्यारण्य होगा। लेकिन पेड़ पौधों के साथ साथ यदि जीवों की रक्षा की जा रही है तो वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा। ठीक है। तो इन्होंने पहला दिया है जिम कार्बेट, और ऊपर आएंगे यहाँ देखेंगे आपने, ये यहाँ दिया गया है जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ है ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। मानस कहाँ है? असम में। दाचिंगम कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में। पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन। ठीक है। आइए अब मैप में हम देखते हैं। ये थेमेटिकल मैप है, पॉलिटिकल नहीं है, थेमेटिकल है। दोनों मैप को आप समझते रहिएगा। असम की बात कर रहा है, तो असम में आप कहीं भी मानस को दर्शा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का साइन है, आप राष्ट्रीय उद्यान का साइन ये है वर्ग, ऐसे वर्ग लीजिएगा। ठीक, ऐसे वर्ग। और जीव अभ्यारण्य के लिए आप ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देना है, ये जीव अभ्यारण्य का साइन है। ठीक। तो द चिंगम कहाँ है? लद्दाख में। ये आपका लद्दाख में दर्शा दिया गया। ठीक। राजा जी, हमने कई बार आपको बताया, राजा जी, नंदा देवी, जिम कार्बेट। राजा जी की शादी किसके साथ होगी? नंदा देवी के साथ। और दोनों की शादी होने के बाद ये लोग घूमने कहाँ जाएंगे? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में। राजा जी नेशनल जो पार्क है ये राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि नंदा देवी क्या है? जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है। जिम कार्बेट क्या है?
राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद क्या है, मानस हो गया। मानस कहाँ है? मानस आपका कहाँ हो जाएगा? असम में। दचिंगम कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। तो लद्दाख ये यहाँ है। इसके नीचे जम्मू कश्मीर, ये उत्तराखंड वाला हिस्सा। उत्तराखंड में 3 दर्शाया हमने, राजा जी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट। ठीक है। उसके बाद एक है पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ आपको दर्शा देना है। ये कहाँ पर है? ये आपका पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण इसका नाम कौन सा है? सुंदरी। इसी को ज्वारीय वन या मैग्रोव वन भी कहा जाता है। ठीक है। ये आपका पश्चिम बंगाल का हिस्सा यहाँ हमने दर्शा दिया। तो इस तरीके से हमने 2 मैप कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा? पहला हमने मैप कंप्लीट किया कौन सा, जिसमें उत्पादन पूछा था जूट, गन्ना और चाय। चाय असम में, गन्ना उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, जूट पश्चिम बंगाल में। ठीक। उसके बाद ये वाला हमने तय किया द चिंगम कहाँ है? लद्दाख में। राजा जी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट। राजा जी की शादी नंदा देवी के साथ। नंदा देवी की शादी होने के बाद ये लोग घूमने जाएंगे कहाँ? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक। और पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान, तो एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुंदरवन। और असल में क्या है? मानस। मानस क्या है? एक सींग वाला गैंडा। ठीक। इस तरीके से ये भी मैप कंप्लीट हो गया आपका। अगला मैप आता है आपका भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में बात कर रहा। नरौरा, रावतभाटा, कैंगा, तालचेर, बोकारो, सिंगरौली एक ताप विद्युत केंद्र। इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो नाभिकीय इस संकेत का उपयोग करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय शक्ति केंद्र के लिए ये उपयोग करेंगे। तापीय शक्ति केंद्र के रूप में इसका उपयोग करेंगे। ठीक है। तो जो वृत्त के तरीके से है उसको मानते हैं हम कि तापीय शक्ति केंद्र है, और त्रिभुज के तरीके से जो है वो नाभिकीय शक्ति केंद्र है। तो जैसे नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा उत्तर प्रदेश में। रावतभाटा राजस्थान में। राजस्थान में। राजस्थान में कौन है? रावतभाटा। रावतभाटा क्या है? नाभिकीय शक्ति केंद्र है। सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। एमपी में ये कैसा है? ये तापीय शक्ति केंद्र है। बोकारो झारखंड। बोकारो कहाँ है? झारखंड। ये बोकारो ये है झारखंड। ठीक। झारखंड बोकारो। तलचेर, तलचेर आपका उड़ीसा। तलचेर उड़ीसा। उड़ी उड़ीसा उड़ीसा में है। कैंगा आपका कर्नाटक में। कैंगा आपका कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कैंगा है। इस तरीके से नरौरा, रावतभाटा और कैंगा कैसे नाभिकीय शक्ति केंद्र है, जबकि सिंगरौली, बोकारो, तलचेर कैसे ये नाभिकीय नहीं है, तापीय शक्ति केंद्र है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र 2020-2024 में 3 सेट में पूछा गया। ये महत्वपूर्ण है। ये एक ताप विद्युत केंद्र का नाम 2024 में पूछा गया। ये तो इस तरीके से आप देखिएगा, किसी भी ताप विद्युत केंद्र की बात करेगा तो किसी को भी आप दर्शा सकते हैं। याद रखिएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में दर्शाइएगा। रावतभाटा राजस्थान में, राजस्थान में दर्शाइएगा। कहेगा कर्नाटक में है तो कर्नाटक में दर्शाइएगा। सिंगरौली मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दर्शाना है। बोकारो झारखंड में है तो झारखंड में दर्शाइएगा। तिलचेरी, तिलचेरी उड़ीसा में है तो उड़ीसा में आप दर्शा दीजिएगा। इस तरीके से इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से याद करके अच्छे से दर्शाने का प्रयास करिएगा। ठीक है।